हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए, बाजार तो कल बंद है क्योंकि संडे है और सैटरडे को जो क्लूज मिल रहे थे फ्राइडे को वो अच्छे ही मिल रहे थे। तो हम सब ऐसा मानते हैं कि सोमवार को बाजार बढ़त के साथ खुलेगी। लेकिन महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अब चिंता की बात बीजेपी के लिए हो रही है। तो अगर महाराष्ट्र में सरकार की का गठन जो है वो डिले होता है तो मार्केट को काफ़ी गिरना होगा। ये बात आप सबको याद रखनी है, क्योंकि देखिए कल बीजेपी की महाराष्ट्र में सीएम को तय करने के लिए और मंत्रिमंडल के गठन के लिए अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक होने वाली थी। वो बैठक अब 3 तारीख के लिए तय हो चुकी है, मतलब फर्स्ट वाली मीटिंग कैंसिल हो चुकी है और अब वो मीटिंग 3rd को है। और देखिए, शपथ विधि जो 3 तारीख को होने वाली थी वो अब 5 तारीख के लिए टाल दी गई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? देखिए, वजह है सिर्फ और सिर्फ शरद पवार की एंट्री। देखिए, वो भारतीय राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं शरद पवार जी। उन्होंने जैसे उन्हें पता चला कि एकनाथ शिंदे जी नाराज हुए हैं क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जा रहा, तो उन्होंने तुरंत अपने दूत जितेन आमान को वहां भेजा और शिंदे साहब ने तुरंत उनको वक्त दे दिया मिलने का। और जब एनडीए की मीटिंग होने वाली थी उसी वक्त शिंदे जी ने शरद पवार जी के दूत के साथ सीएम के ऑफिशियल आवास पे ही मीटिंग रख दी। तो इस जो घटनाक्रम हुआ उससे बीजेपी टेंशन में आ चुकी है। देखिए, बीजेपी के पास काफ़ी बैठकें हैं और फिलहाल वो इतने कॉन्फिडेंस में थी कि वही सरकार बना सकती है। लेकिन अब जो हो रहा है वो थोड़ा टेंशन देने वाला है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी ने जो शर्तें रखी पहले कि वित्त मंत्रालय उन्हें दिया जाए, गृह मंत्रालय उन्हें दिया जाए और भी कुछ बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की, तो बीजेपी अब तक उसमें सहमति नहीं बना पाई है। और जब शरद पवार जी अब पिक्चर में आ गए हैं तो क्या हो सकता है महाराष्ट्र में? आप देखिए, एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है वो तो नाराज है ही है। उनके पास 57 विधायक है और जैसे एकनाथ शिंदे का ग्रुप अगर एनडीए से निकल जाएगा तो अजित पवार तो तैयार ही बैठे हैं अपने चाचा के साथ फिर से जुड़ने के लिए। वो चाहते हैं कि शरद पवार जी के साथ उनके जो रिश्ते में जो खतरा आ गया था वो बिल्कुल दुरुस्त कर लिया जाए। तो वो उनके जो करीबन 46 मेंबर है उसके साथ निकल सकते हैं एनडीए से। तो क्या होगा? अभी देखिए, टोटल उन लोगों की सीट होती है
महाविकास आघाड़ी की, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, वो 48 बैठक उनके पास है। महाराष्ट्र विधानसभा की टोटल 288 सीट्स है और बहुमत के लिए 145 सीट्स चाहिए। अभी देखिए, एनडीए की 48, शिंदे ग्रुप की 57 और पवार ग्रुप की 41 बैठक मिलके टोटल हो जाता है 146। अगर एनडीए के पास 146 सीट्स आ जाती है तो आप ये मान के चले कि बीजेपी का सरकार बनाने का सपना जो है वो चूर हो सकता है और महाराष्ट्र में 219 वाला पिक्चर फिर से बन सकता है। 2019 में, मतलब 2019 में भी बीजेपी को बहुमत मिला था महाराष्ट्र में, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई थी। तो क्या ऐसा होने वाला है इस बार? पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं है और इसी के कारण मैंने बताया था कि मार्केट सफोकेट हो रहा है। अब डिले जितना हो रहा है सरकार के गठन में, उतना ये बाबत कंफर्म हो जाती है कि शायद देवेंद्र फडणवीस जी नहीं बन पाएंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शरद पवार, जो कि गेम चेंजर माने गए हैं पहले से, वो पासा पलट देंगे। तो हम देखते हैं आगे आगे क्या होता है, लेकिन मार्केट इस बात पर नजर बनाए हुए है। ग्लोबल क्लूज जो भी हो, अच्छे हो या बुरे, लेकिन ये जो एक अब तक मार्केट मानता आया था कि फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे, वो पूरा जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो रहा है और अब महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है। देखिए, एकनाथ शिंदे जी अपने गांव चले गए, वो बैठकों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है आप बताइए? तो अगर महाविकास आघाड़ी के 146 मेंबर हो जाते हैं तो वो भी सरकार रचने का दावा कर सकती है और खेला शुरू हो जाता है सरकार बनाने का। और बीजेपी भी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ऐसा मौका आया है महाराष्ट्र पर राज करने का। वो इतनी सरलता से वो हाथ से नहीं गंवाएगी। तो देखिए क्या होता है इसमें, क्या होता है आगे आगे ये देखना है और इस पर बाजार की चाल निर्भर है मंडे को। तो मैं आपको सिर्फ एक रेड सिग्नल या मान लीजिए वार्निंग सिग्नल देने के लिए ये वीडियो आज सैटरडे को अपलोड कर रहा हूं कि आप चौकन्ने रहिए और मार्केट बढ़ेगी या गिरेगी इसके अनुमानों को नहीं माने, मेरे भी अनुमान को नहीं माने आप। मैं ये कहूँगा मंडे को ओनली एंड ओनली मार्केट जब खुलेगी तब ही हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है। हो सकता है बड़ी गिरावट हो। हाँ, अगर मंडे तक ये पैच खत्म हो जाता है तब कुछ और बात होगी, कुछ और बात होगी। अन्यथा मार्केट पे अब साया मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के सरकार के गठन में ये जो देरी हो रही है वो बहुत ही सूचक है। देखिए, बीजेपी को कितनी सारी सीटें मिली थी, ऑलमोस्ट 80% बैठक पे बीजेपी और उनके सहयोगी जीत गए हैं। फिर भी मुख्यमंत्री कौन होगा, इस मुद्दे पर बात लटक गई है।
और ये बात का लटकना शेयर बाजार के लिए काफ़ी मायना रखती है। हम ये देखेंगे, ये सैटरडे तो पूरा हो गया, संडे को पूरे दिन हम महाराष्ट्र की घटनाओं पे नज़र रखेंगे। अगर क्लैरिटी आ जाती है सीएम के नाम पर और बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बना पाती है तो मार्केट में कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। अदरवाइज फिलहाल जो परिस्थिति बन रही है उससे ऐसा लगता है कि मंडे को मार्केट गिर सकती है, क्योंकि देखिए शरद पवार जी अब मैदान में हैं। अगर अमित शाह को चाणक्य माना जाता है तो शरद पवार उनसे भी सीनियर चाणक्य है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। वो किंग मेकर है, खुद किंग नहीं बनेंगे लेकिन किंग मेकर वो जरूर है। और इस इम्पैक्ट के कारण ही देखो शपथ विधि जो कि इतनी बहुमति के बाद भी तय तारीखों से के बाद एक के बाद तारीखें पलट रही है। अब 5 तारीख तक गई तो आप सोचिए कितनी गंभीर समस्या खड़ी हुई है बीजेपी के लिए। और 2019 का 2019 का जो ड्रामा था वो रीटेक हो रहा है, ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि एनडीए की अपनी 48 सीट्स, शिंदे ग्रुप की 57 सीट्स और पवार ग्रुप की 41 सीट मिलकर जो 146 का जो फिगर बनता है वो काफ़ी मायना रखता है और वो तख्ता पलट भी सकता है। देखें क्या होता है। महाराष्ट्र जो कि देश के आर्थिक प्रवाहों का पाटनगर है, वहां अब तक सरकार नहीं बन रही है। और भी नाम आ रहे हैं बीजेपी में, फडणवीस के अलावा और भी नाम आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि थोड़ा आंतरिक खटराक भी है। अदरवाइज एक ही नाम आता फडणवीस साहब का, लेकिन और भी नाम आ रहे हैं। तो क्या होगा, महाराष्ट्र में सरकार बन पाएगी बीजेपी लेड कोएलिशन की या नहीं बन पाएगी? ये बात पे आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें तो चौकन्ना ही रहना है। देखिए ये एजुकेशनल पर्पस के साथ तैयार किया गया वीडियो है, कोई मैं शेयर की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको होने वाले हानि की जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है। अब देखना है मंडे को क्या होता है। और मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज में पहुंच चुकी है। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और मुझे सहयोग दें। अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो आप प्रति माह 159 रुपीस ओनली का जीपे 9825648296 पे कर सकते हैं। छुट्टियों के दिन का लाभ उठाए, मेंबर हो जाए और मंडे से आप प्रॉफिट में आके ये प्रॉफिट घर ले जाना शुरू कर दें। कृपया फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा जीपे नंबर आप नोट कर लीजिए और मेंबर बन जाइए। मेरा नंबर है 9825648296। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप महाराष्ट्र की घटनाओं पे नज़र रखें, यही अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।